आप सबको जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर से इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और भले होंगे प्रभु की दया से। वास्तव में परमेश्वर महान है, उसने हमें और आपके लिए कैसे ऐसे समयों को दिया जहाँ पे हम और आप और सारे मनुष्य जाति उसकी आराधना करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आज के दिन हम एक ऐसी घटना पे चर्चा करेंगे कि जहाँ हम अपने जीवन में कई बार अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी खेती बाड़ी, अपने बिजनेस व्यापार या कई ऐसे मामलों को अपने जीवन में विचार करते हैं। वहीं पे एक मामला आता है हमारे जीवन में, हमारा निशाना, हमारा टारगेट, हमारा गोल, हमारा उद्देश्य क्या है। और इस विषय पे बाइबल हमें क्या सिखाती है कि हमारा निशाना कैसा होना चाहिए, हमारे निशाने के लिए कौन होना चाहिए और हम कैसे अपने निशाने की ओर दौड़े जा सकते हैं। इसके विषय में मैं आ, पढ़ना चाहूँगा आपके लिए फिलिपियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 12 और 13 और 14 पद। इन 3 पदों के द्वारा हम देखेंगे कि हमारा जो निशाना है क्या होना चाहिए। जब हम मसीह जीवन को जीते हैं, इस मसीह जीवन में हमें अपने निशाने को कैसे देखना है। आइए मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा फिलिपियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसकी 12, 13 और 14 पदों को। यहाँ भी इस प्रकार से लिखा है, ये मतलब नहीं है कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ और उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। और हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ा जा चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की वो बातों को की ओर बढ़ता हुआ। 14 पद कहता है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि एक इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। अगर इन पदों को तो आप पढ़ें तो आपको समझ में आएगा, पौलुस अपनी बातों को बयान करता है। पर वास्तव में जिसके लिए मसीह ने हमें बुलाया है, हम जब यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं, उसके बाद हम उसके चेले बन जाते हैं। हमारा दायित्व क्या है, हम क्यों प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, हमने क्यों अपने जीवन में कई बड़े फैसलों को लिया है, जिसका कारण है कि हम मसीह में एक निशाने की ओर दौड़े चले जाएं। इसकी 12 पद यहाँ पे बयान है कि मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ और उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। ऐसी कोई बात है जो मसीह यीशु मसीह में हमें आने के लिए प्रेरित किया, उत्साहित किया। और कई बार लगता है कि हम पा चुके हैं, कई बार लगता है हम सिद्ध हो चुके हैं, पर हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि अपने जीवनों में प्रार्थना के लिए, ज़रूरत है अपने जीवनों में निशाने के लिए। और 13 पद इस प्रकार कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह काम करता हूँ कि जो बीती बातें हैं उन्हें छोड़कर, भूल कर और आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूँ। मेरे प्रियो, अपने जीवन में हमें और आपको आगे बढ़ना है ताकि हम और आप एक विशेष जीवन जिएं और परमेश्वर में एक बड़ी विशेष बदलाव को हम प्राप्त करने पाएं। और 14 पद कहता है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। वास्तव में आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, गोल क्या है, मुझे नहीं पता। पर जब आप यीशु मसीह को जानते हैं, आप एक विश्वासी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके जीवन का जो निशाना है, जो टारगेट है, प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह जो आपके जीवन का टारगेट होगा, निशाना होगा, आप एक इनाम को पाएंगे जिसे परमेश्वर देगा। आप इस संसार में रहकर काम को कर कर मेहनत करके अपने परिवार में बहुत ढेर सारी मेहनत करते हैं अपनी कमाई के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए। आप उसके लिए इनाम पाएं या ना पाएं, प्रभु यीशु मसीह का वचन लिखता है, यदि आप परमेश्वर को अपना निशाना बनाएंगे, परमेश्वर की ओर दौड़े चले जाएंगे, तो परमेश्वर आपको एक इनाम देगा जिसे हम पुरस्कार कहते हैं। हमें निशाने की ओर दौड़ा जाना है,
हमें प्रार्थना जब हम निशाने की ओर जाते हैं, जब निशाना देखते हैं, कई बार हम कई मामलों में फ़ेल हो जाते हैं। आपको पता है, एक सही निशानेबाज़ के लिए अगर सही निशाना नहीं लगता, वो सही टारगेट को लॉक नहीं कर पाता और अपने सही टारगेट को अ, सफलतापूर्वक भेद नहीं पाता है। आपको यदि अपने निशाने की ओर जाना है, यदि निशाने को टारगेट करना, टारगेट लॉक करना है, तो आपको वो ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, आपको उस बात पे विचार करना पड़ेगा, यस हमें किस तरह से निशाने को निशाना लगाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार हमें लगता है कि हम ऑल-राउंडर, हमें सब करना आता है, पर वास्तव में कई बार हमें सब नहीं करना आता और हम सब नहीं कर पाते। वास्तव में हमें एक चीज़ में दक्ष होना चाहिए। कई बार ऐसा नहीं है कि आप गणित के विषयों को पढ़कर आप बीए कर लें या आप कुछ और कर लें। मैं कहना चाहता हूँ, आप ऑलराउंडर हो या ना हो, पर एक काम में आपको दक्ष होना चाहिए, एक विषय में दक्ष होना चाहिए। आपको जो काम आता है, अगर खेती करना आता तो आप बेहतर करें। आपको नौकरी करना आता, आप बेहतर करें, 100% उसमें दें। आपको अपने बिज़नेस व्यापार को करना आता है, उसमें 100% दें, ताकि यस आप प्रभु में एक 100% दे पाएँ और अपने बिज़नेस व्यापार को बढ़ा पाएँ। इसी प्रकार से आपको निशाने की ओर दौड़े चले जाना है, ऐसा निशाना जो निशाना आपका प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। आपके जीवन में आप क्या विचार करते हैं, क्या मायने रखते हैं? ज़रूरी ये नहीं है, आपके जीवन का जो निशाना है, जो टारगेट है, प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। और जब टारगेट यीशु मसीह आपके जीवन का होगा, निशाना आपके जीवन का होगा, तो वास्तव में परमेश्वर आपको पुरस्कृत करेगा, रिवार्ड देगा, इनाम देगा, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। मेरे प्यारे मित्रों, लोग आपको इनाम दे ना दें, आपके लिए शाबाशी दे ना दें, पर परमेश्वर आपके लिए शाबाशी देगा और इनाम देगा। और वो है जो आपके जीवनों में बड़ी आशीषों को लाएगा। हालेलुया! आपने बहुतों के लिए मेहनत की है। शायद कोई आपको थैंक यू ना बोलता हो, धन्यवाद ना कहता हो, शाबाशी देने की बात अलग है। पर यीशु मसीह का वचन कहता है, यदि आपने परमेश्वर में समय बिताया है, आपने परमेश्वर की सेवा की है, आपने सहभागिता रखी है और आपने सही तरीके से अपने मसीह जीवन को जिया है, परमेश्वर आपको इनाम देगा, एक ऐसा इनाम जो नष्ट नहीं होगा, जिसको हम अनंत जीवन कहते हैं और हमारे जीवन में बहुत बहुमूल्य है। मेरे प्यारे मित्रों, यदि हमें इनाम पाना है, हमें इस मसीह को अपना निशाना बनाना पड़ेगा। हमारा जो निशाना, जो केंद्र है, जो मुख्य बात है, जो उद्देश्य है, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में होना चाहिए। और जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का टारगेट होगा, निशाना होगा, तो उसके बाद में आपके जीवन में पुरस्कार आएगा, इनाम आएगा। जब इनाम आएगा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको प्रार्थना करना आना चाहिए, आपको दुआ करनी आनी चाहिए, आपको वचन पढ़ना आना चाहिए और ढेरों मसीहत में जो बातें हैं, वो आपके अंदर होनी चाहिए, ताकि आप निशाने की ओर दौड़े चले जाएँ। कई बार हम निशाना सेट नहीं कर पाते, लॉक नहीं कर पाते। मेरे प्यारे मित्रों, यदि हम अपने निशाने को लॉक ना करें, टारगेट को लॉक ना करें, हम मंजिल को भेद नहीं पाते और हम मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते। मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप अपने मसीह जीवन की यात्रा में निकले हैं और आपने विश्वास करना आरंभ किया है, प्रार्थना करना आरंभ किया है, मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप अपने निशाने को, अपने टारगेट को लॉक करें कि आपको जाना किधर है। हालेलुया! ताकि आप मसीह में एक परिपक्व जीवन जीने पाएँ। परमेश्वर चाहता है कि आप मसीहत में एक नई जीवन को नई तरह से, नए सिस्टम से शुरुआत करें, ताकि आप परमेश्वर में नया जीवन जीने पाएँ। मैं आपके से मैं आपके लिए एक संदेश इस संदेश के द्वारा एक संदेश को देना चाहता हूँ कि आपके जीवन में टारगेट होना चाहिए, निशाना होना चाहिए और निशाना प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में निशाना होगा, तो आपको रिवार्ड मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, जिसको हम इनाम कहते हैं। और जब इनाम आपके जीवन में मिलेगा, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीषों के साथ आपको इनाम देगा। इस इनाम को पाने के लिए आपको ढेरों प्रार्थनाएँ करनी पड़ेगी, ढेरों वचन पढ़ने पड़ेंगे और ढेरों बार आपको उपवास भी रखने पड़ेंगे, ताकि आप मसीह के लिए तैयार हो पाएँ और आप एक मसीह में पुरस्कार पाने पाएँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि ये संदेश आपके जीवन में बड़ी आशीषों को लाए।
आइए समय होगा प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह का फिर से हम धन्यवाद देना चाहते हैं मेरे प्यारे मित्रों के लिए। परमेश्वर प्रार्थना है जो इस सभा को प्रभु जी देख रहे सुन रहे इस वीडियो के द्वारा, प्रभु हम चाहते हैं आप मदद करें और आप सहायता करें। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपकी विनती और बड़ाई करते प्रभु यीशु मसीह, और आज का संदेश हम सबके जीवनों में काम करे। वास्तव में कई बार हमारे जीवन में टारगेट नहीं होता, हमारे जीवन में निशाने नहीं होते, जिसके चलते हम अपने निशानों को भेद नहीं पाते और हम इस जीवन को जी नहीं पाते। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर लोगों को अपना टारगेट दे, निशाना दे, और निशाना प्रभु यीशु मसीह आप बने और आप ही ने दे, ताकि ये आपके अनुसार अपने निशाने को सेट करने पाए। प्रभु मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर वचन में ऐसा इस प्रकार से लिखा है, अभी तो आईने में धुंधला दिखाई देता है, पर आने वाले दिनों में जब हम यीशु मसीह को आमने सामने देखेंगे। अभी तो आईने में हमें धुंधला दिखाई देता है, पर आने वाले दिनों में हम यीशु मसीह को आमने और सामने देखेंगे। क्या ही वो समय होगा कि प्रभु हम आपको आमने सामने देखेंगे। पिता परमेश्वर दया करे और अनुग्रह करे, हमें से कोई बीमार असहाय लाचार प्रभु से चिंगाई छुटकारे प्रभु जी करुणा कर इस पे, और वो ठीक होने पाए इस मसीह के नाम से। और जो प्रभु जी जिन्होंने अपनी बिजनेस व्यापार को भी करना आरंभ किया या करने के लिए प्लानिंग कर रहे प्रभु जी, या जो भी प्रभु पढ़ाई के लिए प्लानिंग कर रहे पढ़ना चाह रहे प्रभु, उनके लिए आप इंतजाम करें, उनकी फीस के लिए, उनके बुद्धि ज्ञान के लिए प्रभु, ताकि वो अच्छे स्कूल में अच्छा प्रोग्रेस करने पाए। हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना है। खुदा बाप आसमानी पिता, हम आप पे विश्वास लाते आपसे हम आप प्रभु गुजारिश करते इस मसीह की आप ही हैं जो हमारे जीवन में सब प्रकार से प्रभु आशीषों को लाते हैं। प्रभु आप दया करें और सहायता करें। मैं धन्यवादी, मैं आभारी हूँ प्रभु कि आपने एक और समय दिया कि अपने प्रिय लोगों के साथ में प्रभु जी वचन साझा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु, उनके जीवनों में प्रभु अपनी आशीषों को उड़ेल दे प्रभु जी। हम बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नशे में है, शराबी है प्रभु, जो नशा के आदि प्रभु जी, या उनके और गलत लतें हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो आजाद होने पाए, उनका नशा यीशु मसीह के नाम से जाने पाए, वो अपने टारगेट को प्रभु भेदे, टारगेट को हिट करे, और उनके जीवनों में यीशु मसीह टारगेट आप बने प्रभु जी। निशाने वो आपकी ओर निशाने से लिखा है, पौलुस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता है, लोग अपने निशाने की ओर दौड़े चले जाए। हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर आप दया करे और आप अनुग्रह, लोगों में बहुत परिवर्तन आए, लोग को चिंगाई मिले, छुटकारा मिले, कल्याण हो प्रभु, और लोग बहुत मसीहत में बढ़ने पाए। हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना, सब बातों को देखिए और संभाले पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है, यदि तेरा आज ही बादलों पे आना हो तो हम तेरे साथ में उठाए जाएं, पर यदि आने में विलम्ब है तो प्रभु जी हम आप में बहुत विश्वास योग्य बने रहे और तेरी सेवा करने पाएं। प्रभु हमारी यही प्रार्थना है और यही गुजारिश है, दुआ है, प्रार्थना है, विनती को इस मसीह में आपके नाम से मांग लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सो जय मसीह की सबको, और प्रभु आप सबको आशीष दे। आप इस चैनल पे हैं इसके लिए धन्यवाद, और परमेश्वर ने समय दिया, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह सबको।